हेलो दोस्तों, रियल हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाकर हमारे दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर देखें। आपको ज़रूर मज़ा आएगा। दोस्तों, ये घटना हमारे साथ शेयर की है हमारे सब्सक्राइबर राहुल यादव जी ने, जिन्हें यह घटना उनके दादाजी ने उन्हें बताई थी। दोस्तों, घटना यूपी के शहर खैर के पास एक छोटे से गांव की है। बात सन 1990 की है। राहुल के दादाजी के गांव में एक मुस्लिम परिवार रहता था, जिसके मुखिया का नाम अब्बास था। अब्बास की एक पत्नी और एक बेटा उस्मान था। दोस्तों, यह परिवार आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर ज़रूर था, मगर यह परिवार काफ़ी खुशहाल था। अब्बास जो इस घर का मुखिया था, वो एक ट्रक ड्राइवर का काम करता था। आगे की जो घटना है, वह घटना अब्बास के साथ ही घटित हुई थी। अब्बास पेशे से ट्रक ड्राइवर था। अब्बास को अधिकतर भाड़ा दूसरे शहरों का ही मिलता था। अब्बास को रात में ट्रक ड्राइवरिंग करना काफ़ी पसंद था। वो हमेशा ऐसा भाड़ा दिया करता था जिसके लिए उसे ज़्यादातर सफ़र रात में करना पड़े। ऐसे ही एक बार अब्बास को राजस्थान का एक भाड़ा मिला। अब्बास करीब शाम 7 बजे ट्रक लेकर राजस्थान की ओर चल दिया। धौलपुर होते हुए मुरैना के रूट से अब्बास ट्रक लेकर राजस्थान की ओर रवाना हुआ। अब्बास के साथ उसी के गांव का राजू, जो कि उसका हेल्पर था, वो भी साथ में था। ठंड के दिनों में रात भी काफ़ी हो चुकी थी। रात के भयानक अंधेरे को चीरते हुए ट्रक काफ़ी रफ्तार से जा रहा था। हड्डियों को पिघला देने वाली सर्दी रात में अपना कहर ढा रही थी। गाड़ी चलाते चलाते रात के लगभग 12 बज रहे थे। रास्ता खुला मगर सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले घने अंधेरे को पूरी तरह दूर करने में नाकाम कोशिश करती हुई आगे बढ़ रही थी। आधी रात के बाद ही अब्बास को गाड़ी ड्राइव करने का मज़ा आता था। ज़्यादातर इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान मिलती थी, जिसके कारण उसे अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी भगाने का मौका भी मिल जाता था। ऐसे भी वीरान रास्तों पर उसे रोज़ आना जाना लगा रहता था। आधी रात के बाद वैसे तो लूटपाट की वारदातें आम बात थी। हालांकि अब्बास किसी से नहीं डरता था। हर रात की तरह आज भी अब्बास उसी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहा था। रास्ता काफ़ी सुनसान और डरावना था, मगर डरावना होने के बावजूद अब्बास बेफिक्र होकर काफ़ी तेज़ी से ड्राइव कर रहा था। ठीक उसकी बगल में बैठा राजू ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़कर सोया हुआ था। स्टेट बॉर्डर पार करके गाड़ी राजस्थान में दाखिल हो रही थी। अंबाजी होकर आबू की ओर आगे बढ़ने वाला रास्ता टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से गुजरता था। राजस्थान में एंटर होते ही बॉर्डर पर आने वाले छोटे से शहर को क्रॉस करते हुए उससे पहले ही एक उनके साथ हादसा हो गया। घने जंगल में पहाड़ी की ढलान पर एक जबरदस्त धमाके के साथ गाड़ी का टायर फट गया। ब्रेक लगाकर अब्बास ने गाड़ी को कंट्रोल तो कर लिया। टायरों की चीख के साथ ही गाड़ी रुक गई। गाड़ी जहां रुकी थी वह बहुत सुनसान रास्ता था। रात के अंधेरे में पेड़ मानो किसी
राक्षस के कंकाल की भांति लग रहे थे। आसपास जंगली जानवरों की आवाजें उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। सुनसान जंगल में, घनी झाड़ियों में उल्लू की भयानक आवाजों से उसे डर लग रहा था। अचानक ब्रेक लगाने के कारण राजू की भी अब नींद उड़ गई थी। राजू ने चिंता भरी लहजे में अब्बास से पूछा कि उस्ताद, क्या हुआ? गाड़ी क्यों अचानक रुक गई और ये आवाज़ कैसी थी? इस सुनसान रास्ते पर गाड़ी क्यों रोक दिया आपने? अब्बास ने राजू को कहा, कुछ नहीं, गाड़ी पंचर हो गई। चल उठ, टायर बदलने में मेरी मदद कर। घबराने की कोई बात नहीं है। आजा, चल नीचे आजा। अब्बास ने राजू का हौसला बढ़ाते हुए उसे नीचे आने को कहा। राजू नीचे उतरते हुए जंगल में अपनी नजरें घुमाता हुआ अपने उस्ताद की हेल्प करने लगा और टायर बदलने लगा। माहौल काफी डरावना था, कहें कि काफी भूतिया था। कोई और गाड़ी भी आसपास से गुजर नहीं रही थी। काफी समय हो गया था। राजू ने घबराते हुए उस्ताद से कहा कि उस्ताद, ये कैसी जगह पर दुर्घटना हुई है? मुझे काफी डर लग रहा है। हैरानी की बात भी थी कि उनकी ट्रक के अलावा कोई भी वाहन इस सड़क पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। काफी डरावना माहौल था। अब्बास और राजू ने गाड़ी को जैक लगाकर फटाफट नट बोल्ट खोले और टायर बदल दिया। मगर न जाने क्यों किसी अनजान खौफ के चलते दोनों ने गाड़ी में तुरंत अपनी अपनी जगह ले ली। अब्बास को डर इस बात का था कि इस वीरान जगह पर कोई जंगली जानवर हमला न कर दे, मगर ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट करके दोनों आगे बढ़े। ढलान उतरकर जब गाड़ी रास्ते पर आई तो सामने का नज़ारा देखकर अब्बास की आंखें फटी के फटी रह गई। रात करीब 1:30 बजे एक छोटे से कस्बे के बस स्टॉप पर एक लंबा घूंघट ताने एक स्त्री खड़ी हुई है। यह नज़ारा देखकर अब्बास बुरी तरह सहम गया। बगल में बैठा राजू भी चिल्लाने लगा कि उस्ताद, ये कोई महिला खड़ी है शायद। अब्बास ने राजू से कहा, हाँ, शायद कोई दुखियारी होगी। ऐसा कहकर अब्बास ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। घूंघट ओढ़े वह स्त्री अपनी चूड़ियों की खनक बिखेरती हुई रोड के बीचों बीच जाकर रुक गई। अब्बास को अपनी गाड़ी रोकनी ही थी, क्योंकि वह स्त्री अचानक से अब्बास की गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई थी। उस अनजान महिला का चेहरा देखने की अब्बास ने काफ़ी कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। मुझे अगले स्टेशन तक के लिए ले जाइए, अंधेरा बहुत हो गया है और कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं आ रही है, ऐसे गिड़गिड़ाते हुए उस महिला ने अब्बास से कहा। अब्बास को उस महिला पर रहम आ गया था। अब्बास को लगा कि जिस स्त्री को आधी रात को घर से बाहर निकलना पड़ा तो जरूर कोई बड़ी मुसीबत हो सकती है। ऐसा सोचकर अब्बास ने राजू से कहा कि महिला को कह दो कि जाकर पीछे बैठ जाए, हम अगले स्टॉप पर उसको उतार देंगे। राजू ने जब उस महिला से बात करने के लिए खिड़की से बाहर सिर निकाला तो वो रहस्यमयी महिला न जाने कहाँ गायब हो गई थी। राजू ने अब्बास से कहा कि उस्ताद, वो तो कहीं नहीं दिख रही है। राजू ने यह बात काफी परेशान होकर कही, क्योंकि अभी 1 सेकंड पहले ही वह महिला राजू और अब्बास के सामने ही खड़ी थी। अब्बास ने राजू से कहा कि खिड़की खोलकर एक बार
पीछे देख ले, शायद वो वहां बैठी। अब्बास की बात मानकर राजू ने पीछे का नजारा देखने के लिए ड्राइवर सीट के पीछे सेंटर में लगी खिड़की को खोल दिया। राजू की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उस्ताद, यह तो पीछे बैठी है। राजू यह बात अब्बास को कह तो रहा था, मगर वह जिस लहजे में कह रहा था मानो वह खुद को यकीन दिला रहा था। अब्बास ने राजू को कहा, ठीक है, बैठने दो, हम इसे अगले स्टॉप पर उतार देंगे। राहत की सांस लेते हुए अब्बास ने अब गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, मगर राजू की नींदें अब उड़ चुकी थी। वह अनजान स्त्री किसी छलावे की तरह गाड़ी में चढ़ बैठी और उन्हें भनक तक न लगी। लगातार 2 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद अब्बास के जहन में यह बात आई कि इस औरत को जहां उतरना था वह स्टॉप तो पीछे रह गया। अचानक यह सोचते हुए उसने गाड़ी पर ब्रेक लगाए। अब्बास ने राजू से कहा, अरे देख जरा पीछे, उस औरत को जहां उतरना था वह स्टॉप तो निकल गया। यह बात मेरे दिमाग से निकल गई। देख जरा, देख उसे, वह पीछे सो तो नहीं गई। राजू ने फिर खिड़की खोलकर जैसे ही पीछे देखा तो उसकी आंखों को दूसरा झटका लगा। वह हड़बड़ाकर बोला, उस्ताद, वह औरत तो गाड़ी में है ही नहीं। अब्बास ने राजू को ऐसे देखा जैसे उसने कोई बचकानी बात की हो। अब्बास ने चिल्लाते हुए राजू को कहा, क्या बेकार की बात कर रहा है, ठीक से देख, कहीं कोने में बैठी होगी छुपकर। सर्दी का समय है, कहीं छुप कर बैठी होगी। राजू ने दोबारा कहा, उस्ताद, मैंने ठीक से देख लिया, वह गाड़ी में नहीं है। मुझे तो लगता है जब गाड़ी धीरे की थी तब वह गाड़ी से उतर गई होगी। यह बात अब्बास ने राजू से कही। उस अनजान औरत का डरावना चेहरा अब भी अब्बास की आंखों से दूर नहीं हो रहा था। राजू की यह बात अब्बास के गले नहीं उतर रही थी, मगर इस घटना को भूलकर अब्बास जल्द से जल्द अब घर पहुंच जाना चाहता था। फिर वह 1 मिनट के लिए भी कहीं गाड़ी नहीं रुकी। लगातार तेज रफ्तार से वह गाड़ी भगाता रहा। राजू को भी अब तेज हवाओं के कारण नींद नहीं लग रही थी। गाड़ी चलाते चलाते अब्बास और राजू के सामने वही मंजर बार बार आ रहा था कि वो महिला अचानक पीछे से तेज गाड़ी में गायब कहाँ हो गई। दोस्तों, अब्बास और राजू ने राजस्थान में अपना माल डिलीवर किया और अपने घर की ओर रवाना हो गए। अगली सुबह अब्बास गाड़ी लेकर अपने घर आ गया। हाथ मुंह धोकर अब्बास ने नाश्ता किया और उसकी बीवी सब्जी लेने का कहकर घर से बाहर चली गई। अब्बास का बेटा भी अपने दोस्तों से मिलने चला गया था। घर में कोई नहीं था। नाश्ता करने के बाद अब्बास को बड़ी जोर से प्यास लगी। फ्रिज से बोतल का पानी निकालने के इरादे से वह जैसे ही उठने लगा कि अपने सामने आकर रुक गए 2 पाजेब वाले नंगे पैरों को देखकर वह पूरी तरह से चौंक गया। शक पाए अब्बास ने नजरें उठाकर ऊपर देखा तो उसके बदन में खौफ की सिरहन पैदा हो गई। सुर्ख रंग के घूंघट में एक बदसूरत चेहरा उसी की तरफ मुस्कुरा रहा था। डर के मारे अब्बास की जैसे जान निकल गई। अब्बास जोर से चिल्लाया कि तू यहां क्या कर रही है? तू तो वहां रास्ते में उतर गई थी ना। अचानक वो औरत काफी डरावनी आवाज में बोली, मैं क्यों उतर जाती?
तुमने ही तो मुझसे कहा था और अपने साथ यहाँ तक ले आए। अब तो मैं तेरे घर तक आ गई हूँ। मैं तुझे छोड़कर अब कहीं नहीं जाने वाली। मैं तेरे साथ ही रहूंगी हमेशा। अब्बास यह सुनकर जहां खड़ा था वहीं बुत बनकर खड़ा रह गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि यह एक प्रेतनी उसके घर में मौजूद है। अब्बास ने कहा कि मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे हैं। डरते डरते वह बस इतना ही कह पाया। तभी उस महिला ने कहा, दूसरी बार बोला तो ना तेरे बीवी ना तेरे बच्चे, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरा खानदान खत्म कर दूंगी। ऐसा कहते हुए उस प्रेतनी ने अब्बास का गला पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। जब अब्बास की बीवी घर वापस लौटी तो उसने देखा कि अब्बास कुछ बदला हुआ है। उसी रात अब्बास की बीवी को घर में पायलों की आवाज सुनाई देने लगी। जब अब्बास की बीवी रात को पानी पीने के लिए उठी तो किचन में किसी एक भयानक काले साए को देखकर बेहोश हो गई। प्रेतनी ने अब उस घर में कोहराम मचा दिया था। बताते हैं कि रात में पायल की आवाज तो अब आस पड़ोस वाले भी सुन सकते थे। रात होते ही घर के बर्तन इधर उधर गिरने की आवाजें जोर जोर से आने लगती थी। गांव वालों में अब ये बात आम थी कि कई बार उन्होंने रात लगभग 1 और 2 के बीच में किसी को अब्बास के घर की छत पर चलते हुए देखा है। दोस्तों, अब्बास की जिंदगी अब प्रेत बाधित हो चुकी थी। अब्बास की पत्नी को भी अब वह प्रेतनी अब्बास के करीब नहीं आने देती थी। अब्बास और उसके परिवार का जीना मुश्किल हो गया था। रात भर अब्बास के घर से चीखने की डरावनी आवाजें आने लगती, मानो उस घर में कुछ भयानक हो रहा हो। दोस्तों, थक हार कर अब्बास ने यह बात राहुल के दादाजी को बताई, जो कि उस गांव के सरपंच भी थे। दोस्तों, जिस दिन यह बात अब्बास ने राहुल के दादाजी को बताई और कहा कि सरपंच साहब, मुझे कैसे भी मेरे और मेरे परिवार को बचा लीजिए। दोस्तों, राहुल के दादाजी इससे पहले कि अब्बास की कुछ मदद कर पाते, अगले दिन अचानक ही अब्बास अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया। इन सब हादसों से अब्बास की बीवी भी पागल हो गई और यहाँ वहाँ गांव में भटकती रहती है। दोस्तों, अब्बास का घर अब सुनसान और खाली पड़ा हुआ है। अब्बास के बेटे को अब्बास के रिश्तेदारों ने गोद ले लिया। आज भी रात को अब्बास के घर से पायल की आवाज़ें और चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई बार लोगों ने अब्बास के घर पर किसी को रात में चलते हुए भी देखा। तो दोस्तों, ये थी राहुल यादव जी की भेजी हुई एक घटना जो उन्हें उनके दादाजी ने बताई थी। इसी तरह की सच्ची डरावनी घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।